हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों को बहुत ही डाउट रहता है, सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करनी चाहिए और कौन सी टेस्ट सीरीज हमें लेनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, टेस्ट एक मतलब की है सक्सेस का, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई 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 कर रहे हैं और टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन इन्वायरमेंट का भी पता ही नहीं चलेगा आपको। आपकी जो वीकनेस पॉइंट है वो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कौन कौन से पोर्शन में अभी मुझे और वर्कआउट करना है और मुझे पढ़ने की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? टेस्ट से मालूम पड़ेगा। तो मैंने इसलिए बोला कि जो सक्सेस की है वो कौन है? वो टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यदि आप टेस्ट नहीं लिखेंगे तो आपको सक्सेस थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब डाउट ये भी रहता है, सर कब से स्टार्ट करें और कैसे चूज करें कि कौन सी टेस्ट सीरीज एकदम बेस्ट टेस्ट सीरीज है। इसको भी लेके आया हूं मैं, क्योंकि लास्ट ईयर का भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस है। बच्चों से फीडबैक जैसा मैंने लिया यहाँ पर, जो टॉप किए हैं बच्चे, उसको भी डिस्कस करूंगा मैं और थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो बच्चों, जो टेस्ट सीरीज का टाइम है, सही टाइम है, खासकर जो 24 में अब एग्जाम देने के लिए जाएंगे, यदि उनका सिलेबस थोड़ा बहुत कवर हो चुका है, तो जो जो सब्जेक्ट उनके कवर हो चुके हैं, अब वो पहला काम ये करें, सीधा मॉक टेस्ट मत दे, कंप्लीट सब्जेक्ट टेस्ट मत दे। सबसे पहला है कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। टॉपिक टू टॉपिक अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो पहले आप कोई भी सब्जेक्ट से सी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए आप। या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए आप। टेस्ट देने से पहले एक काम और कर लीजिए आप, प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए जरूरी है, जिससे कि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस गेट के अंदर में पूछे जाते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों, कि हमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए गेट में एक्चुअल पूछा क्या जाता है। ऐसा तो नहीं कि कोचिंग वाले जो टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं कि पूछा कुछ जा रहा है गेट के अंदर में और वो किसी अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हमारा टाइम, हमको लग रहा है हम टेस्ट तो दे रहे हैं, लेकिन हमको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का सबसे पहला रूल यही है कि क्या मुझे नहीं करना है, क्या मुझे नहीं पढ़ना है। यदि ये चीज आपको पता चल जाए तो 50% काम आपका हो चुका है। तो बच्चों, इसलिए मैंने बोला प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करके तभी टेस्ट दीजिए आप। वो एक दिमाग में रहेगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन गेट पे पूछे जाते हैं। उससे आप जज कर पाएंगे कि आपने जो टेस्ट लिया है वो सही है या गलत है। ठीक है, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि बहुत से लोग एकदम लो लेवल का टेस्ट सीरीज बना देते हैं, क्वेश्चन काफी इजी बना देते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए, बच्चों की औकात दिखाने के लिए एकदम टफ क्वेश्चन सेट कर देते हैं। और कहाँ से बोल देंगे कि मैं एमआईटी से लेके क्वेश्चन आया हूँ, यहाँ से लेके आया, या मैंने एमटेक में पढ़ा था तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, टेस्ट को डाल दिया है। भाई, जब तुम एमटेक करने जाओगे तो समय रिसर्च कर लेना, वो तो अलग की बात है। पहले एमटेक करने जाओ तो एक अच्छे कॉलेज के अंदर घुसो तो। ये तो पूरा का पूरा टेस्ट ही टफ है। ठीक है, उसमें सीखने को बहुत कुछ आपको मिलेगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेस होने के बाद वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार अपनी औकात के बाहर है ये एग्जाम, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। जबकि वो कर सकते हैं, लास्ट तक लगे रहे ना, भागे ना ना, तो 100% कर सकते हैं। सर लास्ट ईयर देखो कितना इजी पेपर आया। इजी पेपर आने से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, कुछ बच्चे नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो टफ टेस्ट में फंस चुके थे। और चूंकि हर बच्चा किसी ना किसी चीज में विश्वास कर लेता है, ठीक है, कि इसका टेस्ट दूंगा तो 100%। और कुछ लोग ऐसा प्रचार भी करते हैं कि हमारा टेस्ट नहीं दे रहे हो तुम, तुम्हारी औकात नहीं निकालने की। ऐसा भी होता है। जो कि एक बच्चा मेरे पास रात में 9 बजे आया भागे हुए, सर एक बच्चा मुझे बोला ऑनलाइन में, अरे तुम ये सब टेस्ट क्या दो, इस टेस्ट को दो तो तुमको तुमको पता चल जाएगा कि कितने पानी में हो। तो मैंने बोला नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है, उसको लेके प्रेशर में मत आओ। लोग एक बातें मत सुनो, नहीं तो लोग बहुत सारा ज्ञान दे देंगे और अननेसेसरी ज्ञान दे देंगे, जिसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। प्रीवियस का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है,
क्वेश्चन को आप अच्छे से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, हर एक स्टेप आपको क्लियर है, ठीक है, तो इंडिया का हीट का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आपसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं बनेगा। 100% मार्क्स तो ऐसे भी नहीं आने वाले हैं कि 100% मार्क्स आ जाएगा। वो तो टीचर भी नहीं बना पाते हैं 100%। तो ऐसा है कि हर टीचर ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना, ऐसा नहीं होता है। टीचर भी फंस जाते हैं, तो स्टूडेंट से पूछते भाई कैसे होगा, इसमें क्या इसमें लॉजिक लगाया तूने। ठीक, इसलिए आप टेस्ट दीजिए, लेकिन अपने भी माइंड को ओपन करके दीजिए। ठीक है, तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए जैसे गेट का पेपर आता है। तो गेट में कुछ पोर्शन क्या होते हैं, इजी रहते हैं, कुछ पोर्शन मॉडरेट रहते हैं, कुछ पोर्शन आपके क्या होते हैं, पेपर में टफ रहते हैं। यदि ऐसा टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है जिसमें इजी क्वेश्चन भी है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है, तो वो आपके लिए सुपीरियर है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा टेस्ट सीरीज माना जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं लोगों से, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके एल्मुनीज हैं, वो ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा किसका टेस्ट लेना चाहिए किसका नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप मेरे से पूछते हैं तो आप पर्सनल व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो बेटर है कि टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट किया जाए, जितना अर्ली पॉसिबल हो उतना अर्ली आप स्टार्ट कर लो। ये मत सोचो कि मैं सारे सब्जेक्ट खत्म करने के बाद टेस्ट दूंगा। तो मेरे से आप पूछेंगे सर टेस्ट कैसे अपने को फॉलो करना है, तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है मैं ये बोलूंगा कि आप टारगेट जब से भी स्टार्ट करिए, टारगेट ऐसा बनाइए कि आपका जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज, वो अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर, कितने टेस्ट लेने चाहिए, कुछ बच्चों का ए भी रहता है, तो बच्चों में ही बोलूंगा आपसे 2 या 3, इससे ज्यादा टेस्ट मत लो। बहुत सारे बच्चे 5 5 6 6 टेस्ट ले लेते हैं। आप 5 6 टेस्ट ले लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, फिर हर क्वेश्चन को आप फोकस होकर आप देख नहीं पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो नॉलेज आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू पाना चाहिए वो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आप क्वेश्चन बस देख रहे हैं, सोल्यूशन देख रहे हैं। तो उससे फायदा होगा नहीं, सारे सोल्यूशन आप याद कर नहीं सकते, क्योंकि आपको एनालिसिस करना है, चीजों को इंप्रूव करना है। इससे पहले आप 2 टेस्ट लीजिए। तो 2 टेस्ट आपको लग रहा है यार कम पड़ रहे हैं, अब ये दोनों मेरे कंप्लीट होने वाले हैं, तब आप तीसरे की तरफ जाइए। 1 बाई 1 स्टेप चलिए आप, एक साथ मत हड़बड़ा के आप 4 5 टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखा, मेरे पास मनीष अग्रवाल करके स्टूडेंट है, टीसीएस में जॉब करता था। वो बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं दे पाया, उसने आई गेट का दिया, और मॉक में उसने मुझे बताया कि सर मैंने 10 मॉक टेस्ट लिखा था बस, और उसकी रैंक जानते हैं कितना है, 286 रैंक है। कुछ बच्चों के साथ में मैंने बात किया तो बोले सर मैंने 55 टेस्ट लिखा है, और उनकी रैंक 300 के ऊपर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा दे रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एकदम कम भी नहीं देना है, एक सम्मानजनक वे में आपको चीजों को फॉलो करना है। तो टेस्ट दीजिए, 20 25 टेस्ट दीजिए, उससे ज्यादा मतलब 20 25 मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, और उसको प्रॉपरली एनालिसिस करिए। उससे ज्यादा भी दे रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा खराब है, बिल्कुल दीजिए, आपके पास टाइम है और चीजें आपसे फटाफट बन रही हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप टेस्ट बिल्कुल दीजिए, ज्यादा ज्यादा टेस्ट दीजिए, ज्यादा ज्यादा एनालिसिस करिए। बस ऐसा ना हो कि सिर्फ सोल्यूशन सोल्यूशन देख के आगे बढ़ रहे हैं। जो नॉलेज मैंने बोला, जो नॉलेज हमें पाना है, जो हमारा बिग पॉइंट है वो स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कैसे होगा, जब आप एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन पे आप रिसर्च करेंगे, चीजों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले 2 लीजिए, फिर उसके बाद आप तीसरे की तरफ जाइए। तो मैं ये बता रहा था कि अक्टूबर तक ट्राई करिए कि आपके टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट हो जाए, कुछ टेस्ट बचा के रखिए आगे फिर से रिवाइज करने के लिए। फिर आपके सब्जेक्ट टेस्ट आते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट आते हैं, और ये भी आता है क्या बोलते हैं आपके मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट आते हैं। उनको टारगेट करिए कि नवंबर लास्ट तक कंप्लीट कर लीजिए आप। और हर बच्चे को मैं बोलता हूँ ऐसा प्लान बना के चलना है। कुछ टेस्ट तुम्हारे बच गए, मिक्स टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट, उनको बचा के रखिए, कोई इशू नहीं है। मॉक टेस्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 से 6 टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, कम आते हैं, तो धीरे धीरे आप इंप्रूव करेंगे। और धीरे धीरे फिर उसके बीच में जो टेस्ट आपके बचे हुए हैं, सब्जेक्ट टेस्ट या मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट या आपके टॉपिक टेस्ट, उनको भी बीच बीच में आप एज ए रिवीजन देते रहिए, और प्रीवियस के क्वेश्चन भी आप रिवाइज करते रहिए। प्रीवियस का क्वेश्चन कब से बनाना चाहिए, 2002 से लेके अभी तक आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं जो प्रीवियस के टेस्ट होते हैं उनका पेपर डाउनलोड कर लेते हैं, वो लोग उसको भी एज ए मॉक देते हैं, ये जानने के लिए कि हमसे कितना इस पेपर के अंदर में कितने परसेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं। जो कि ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना और कंप्लीट पेपर सॉल्व करना दोनों डिफरेंट होता है। तो कंप्लीट पेपर भी आपको कम से कम 10 साल का सॉल्व कर लेना चाहिए। प्रिंट आउट निकाल लीजिए,
सोल्यूशन बंद कर दीजिए और बैठ के बनाइए, देखिए कितना परसेंट उस पेपर में आप कितना नंबर अचीव कर पा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने आप को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो मॉक टेस्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट करिए, कोशिश करिए। थोड़ा लेट हो रहा है तो 10 दिसंबर से बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया स्टार्टिंग के आप मान के चलो 10 10 में आपके नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके नंबर्स इंप्रूव होंगे और जरूरी में जाते जाते तक आपकी प्रिपरेशन 20 जनवरी तक बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप टेस्ट नहीं भी लिखते हैं उसके बाद आप रिवीजन करिए और फिर गेट का एग्जाम फॉरी में दीजिए, 100% आप सक्सेस होंगे बच्चों। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोगों के प्रचार में मत फंसिए, अपना दिमाग यूज करिए, प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करिए, मार्केट में फीडबैक लीजिए लोगों से, आपके जो सीनियर्स हैं, और फिर उसके हिसाब से फिर ज्वाइन करिए। ठीक है, और कम से कम 5 6 लोगों से बातचीत करिए, कम से कम। ज्यादा बात कर रहे चलेगा, लेकिन कम से कम 5 6 लोगों से फीडबैक जरूर लीजिए कि ऐसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं भी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कोर्स ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस मतलब मेरा जो गाइडेंस होगा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे बच्चों। तो टारगेट करिए और ध्यान रखिए कि टेस्ट आपका क्या है, सक्सेस का की है, तो इसको छोड़िए मत। ठीक है, इसी से आपको अपना रास्ता इजी हो जाएगा और आपको अपना रास्ता कवर भी हो जाएगा और आपका जो टारगेट है अचीव भी हो जाएगा बच्चों। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।